क्या आरएसएस और 2002 के दंगों की सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों एनसीईआरटी की 3 किताबों में से गांधी जी, गोडसे और आरएसएस से जुड़े टॉपिक्स को अचानक हटा दिया गया? इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कहानी बताई है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा पलटवार किया है। बाकायदा जवाब दिया है उन तमाम बातों का जो पीएम मोदी कांग्रेस को लेकर कह रहे थे। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा देना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि आरएसएस अब बैन हो जाए अगर वाकई मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान करते हैं तो। दरअसल खड़गे ने कहा कि ये मेरे विचार हैं और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक लेटर का जिक्र किया है। वो लेटर जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे गांधी जी की हत्या कर दी गई, यानी कि गांधी जी की हत्या के लिए सीधे सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को दोषी ठहराया था, माना था कि आरएसएस की गलतियों से ये सब कुछ हुआ है। उसी लेटर का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको ये स्पष्ट मालूम होगा। 4 फरवरी 1948 में एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने ये कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। दरअसल एक पत्रकार ने खड़गे से पूछा था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरदार पटेल ने उन विचारों पर बैन लगाया जिससे भाजपा निकली है। अब फिर से एक लोह पुरुष की जरूरत है जो उन विचारों पर प्रतिबंध लगाए। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? खड़गे ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पटेल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उनके बीच अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। नेहरू ने भाजपा की एकता को आकार देने के लिए पटेल की सराहना की और पटेल ने नेहरू को देश के लिए एक आदर्श बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में एनसीईआरटी की 3 किताबों में से गांधी जी, गोडसे, आरएसएस और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े टॉपिक्स पूरी तरीके से गायब कर दिए गए। बीजेपी सरकार सच्चाई को छुपाना चाहती है, जो बहुत बुरी बात है। मोदी सरकार हमेशा झूठ को सच बनाने की कोशिश में लगी रहती है, जिससे उनकी मंशा समझ में आती है। सुनिए। एनसीईआरटी की 3 किताबों में से गांधी जी, गोडसे, आरएसएस, 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटा दिए गए हैं। यानी जो सत्य है, उन सत्य को एनसीईआरटी के किताबों में से हटाना और इसको गायब करना, ये बहुत बुरी बात है और इससे उनकी मंशा मालूम होती है किस तरह किधर उनका झुकाव है।
दोस्तों, खड़गे की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की जयंती पर ये टिप्पणी की थी दोस्तों, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस को भाजपा घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से पलटवार किया है और इन तमाम बातों का जवाब दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दुविधा में है, तिलमिलाई हुई है। अगर पटेल का सम्मान दिखाना है तो आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, और अगर आरएसएस को बैन नहीं करते तो पटेल की विचारधारा से अलग दिखाई देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी काफी बौखलाई हुई है। सोशल मीडिया पर खड़गे को घेरने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही तमाम सच्ची खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।